ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि, गुरु और राहु के प्रभाव के बारे में। यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में 5 कौन सी विशेष घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आने वाले 60 दिनों की प्रॉपर ढंग से आप प्लानिंग कर सकते हैं। जो आपके सवाल होंगे उन सवालों के जवाब भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए तुला राशि वालों, जब हम गोचर की बात करते हैं तो जो हमारे बड़े ग्रह हैं राहु, केतु, शनि और गुरु, ये बहुत, अगर हम गुरु की बात करें तो लगभग 12 से 13 महीने के बाद इनका राशि परिवर्तन होता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। राहु केतु 18 वर्ष तक 18 महीने तक संचरण करते हैं एक राशि में। तो आप इस प्रकार से समझें कि इन 4 बड़े ग्रहों के कारण आने वाले 60 दिनों में आपका जीवन प्रभावित होने जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है, सूर्य का भी प्रभाव होता है, शुक्र का भी प्रभाव होता है, बुध भी अपना प्रभाव अलग रखते हैं और मंगल भी अपना प्रभाव रखते हैं। तो आइए गोचर के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं कौन सी 5 बड़ी मेजर घटनाएं इन 60 दिनों में निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि ग्रह की। तो शनि का गोचर आपकी राशि से 6ठे भाव से हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में उच्चस्थ राशि को प्राप्त हैं। हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। शनि 6th हाउस में है, शशि योग भी बना रहे हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ठीक है, इसके अतिरिक्त राहु 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं, केतु आपके 11th हाउस में है। शुक्र की पोजीशन सितंबर के महीने में आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। वही बुध की अगर हम बात करें तो बुध खुद की राशि से 12th हाउस से गोचर करेंगे। तो सबसे पहली बड़ी घटना की बात करते हैं और हम शनि ग्रह से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए वर्तमान समय में शनि वक्री है, ठीक है, और 6 साल से ये गोचर कर रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं, हो सकता है आप कारपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी फील्ड की जॉब हो सकती है। तो अगर आपके मन में डाउट्स हैं, आपको चिंता लगी हुई है कि मेरी जॉब ना चली जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके जॉब के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लंबे समय अवधि से प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं, तो आपको इस समय अवधि में प्रमोशन प्राप्त होगा। 15 सितंबर के बाद का जो टाइम रहेगा ये आपको प्रमोशन दिलाने का कार्य कर सकता है। यानी कि तुला राशि वालों के लिए नौकरी में स्टेबिलिटी भी प्राप्त होगी। नौकरी पेशा जीवन में है, चाहे सर्विस इंडस्ट्री में है, आप अपने कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसके कारण इसका इम्पैक्ट आपके बॉस पे, वरिष्ठ अधिकारियों पर देखने को मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि इन 2 महीनों में आपकी जॉब अच्छी रहेगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो भी आपके लिए बेहतर स्थिति बन रही है। हो सकता है आप शिक्षा के फील्ड में कार्यरत हों, बैंकिंग सेक्टर में हों, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो सकते हैं, मेडिकल लाइन में हो सकते हैं। किसी भी फील्ड में अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो निश्चिंत रहिए, चीज़ें आपके लिए बहुत ही स्मूथ और अच्छी रहने वाली हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों के जीवन में जिनकी शनि की महादशा चल रही होगी या शनि आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में नहीं होंगे तो आपके पास जॉब नहीं होगी इस टाइम फ्रेम के दौरान। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। जिनके पास जॉब नहीं है, आप अपनी जन्म कुंडली के शनि को देखिए, वहां पर प्रॉब्लम जरूर होगी। बात करते हैं दूसरी बड़ी घटना के बारे में जो बेहतर आपको देखने को मिलेगी इन 2 महीनों में। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, ठीक है। और बृहस्पति की अगर हम बात करें तो आपके ये 6 हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो ये 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। तो मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि जो बृहस्पति का प्रभाव है ये आपके लिए इस समय अवधि के दौरान बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि आपके बैंक बैलेंस में ये वृद्धि कराएंगे। नौकरी पेशा जीवन में है तो उसमें ये लाभ आपको दिलाने का कार्य करेंगे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में है तो भी वहाँ पे परिस्थितियाँ बेहतर हैं। यानी कि कार्य क्षेत्र में जब आपको सफलता मिलेगी तो आपका बैंक बैलेंस भी इंक्रीज होगा। तो बैंक बैलेंस में वृद्धि, पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होने का योग दिखाई देता है। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं, लाइक लॉयर हैं या कोई भी अन्य चीज़ें हो सकती हैं कि आप कंसल्ट करते हैं, फिनांस के सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है। वाणी का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वाक सिद्धि इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं तो इस टाइम पे आपकी काफ़ी ज़्यादा जो प्रेडिक्शन
प्रेडिक्शंस हैं वो सही साबित होंगी, क्योंकि बृहस्पति का शुभ आशीर्वाद आपके सेकंड हाउस पर पड़ रहा है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है, दिक्कत वाली स्थिति नहीं बनेगी। इसके साथ में अगर हम देखें तो पारिवारिक जीवन भी ठीक है, कुटुंबीजनों के साथ में रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण घटना के विषय में, वो रहेगी तुला राशि वालों। ये मेरी प्रेडिक्शन है कि इन 2 महीनों में मुझे आपके मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा उठापटक की स्थिति दिखाई देती है। मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्पेशली अगर देखा जाए तो 18 सितंबर 2026 के बाद। कैसी आएगी प्रॉब्लम? अगर आपका वैवाहिक जीवन आप 40 एज क्रॉस कर चुके हैं, 50 के हैं, तो चिंता वाली बात नहीं है, चीज़ें अच्छी चलेंगी, बढ़िया रहेंगी, पार्टनर आपका सपोर्ट करेंगे, पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन जिन लोगों का विवाह अभी हाल फिलहाल में हुआ है या आप अभी 40 एज से कम के एज के हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। भटकाव जैसी स्थितियाँ इस समय अवधि के दौरान निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगी। किसी न किसी व्यक्ति के आप संपर्क में आ सकते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनते हैं। और मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, जितनी भोलेनाथ ने मुझे जान दिया है, भोलेनाथ की वजह से मैं बोल पाता हूं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये 2 महीने आने वाले आपकी पूरे लाइफ को डिसाइड कर देंगे तुला राशि वालों। ये ध्यान रखिएगा, सैटर्न वक्री हैं और सैटर्न 6 हाउस में है और राहु आपके ऐसे भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में, जो बुद्धि का भाव है। और जब राहु 5th हाउस में जाते हैं तो बुद्धि को भ्रमित जरूर करते हैं, लाइफ में इल्यूजन लेकर आते हैं। आप 5th हाउस प्रेम का है, तो आपको ऐसा ये कुछ न कुछ स्थिति ऐसी बनेगी इन 2 महीनों में कि जहां पर आप अपने पार्टनर पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे या पार्टनर पर में बहुत ज़्यादा कमियां नजर आएंगी, या आपको लगेगा जो पार्टनर में चाहिए ना वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही, उसकी तलाश के लिए आप बाहर भटक सकते हैं। और ये स्थिति, इसका परिणाम कब होगा? ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में बेस बनेगा। और इसका परिणाम कब मिलेगा आपको मिलेगा नवंबर के महीने में, जब मंगल केतु की युति होगी। तो आपसे निवेदन है, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हैं तो आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। ठीक है, पार्टनर के साथ में चीज़ें भी अच्छी रहेंगी। पार्टनर अगर वर्किंग है, तो ये बात फैक्ट है कि पार्टनर अगर आपके वर्किंग हैं तो पार्टनर को लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, या उनके पास में काम धंधा नहीं है, जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो जॉब उनको मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं चौथी महत्वपूर्ण घटना के विषय में, तो देखिए पंचम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, तो तुला राशि के जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए टाइम अच्छा जा सकता है। कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अतिरिक्त कोई आप इंटरनेट से जुड़ी हुई या कुछ भी एआई से रिलेटेड चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत उत्तम समय आपके लिए रहने वाला है। आपको बहुत अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगर आप इन फील्ड्स में, आईटी सेक्टर्स में कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किए हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, तुला राशि वालों, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। सिवाय ये ध्यान रखिएगा कि राहु जब 5th हाउस में होते हैं तो ये डिस्ट्रैक्शन लेकर आते हैं, ठीक है, और साथ ही थोड़ा सा मति भ्रम करने की स्थिति करेंगे, थोड़ा इल्यूजन की स्थिति को बनाएंगे। तो जो आपकी पहली थॉट प्रोसेस है, उसी थॉट प्रोसेस के साथ में आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि जो आपने सोचा फिर कुछ समय बाद कुछ और विचारा, उस पर विचार मत कीजिए। जो शुरुआत में आपका विचार है उस पर आप काम करें तो बेहतर है। हाँ, 5th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है तो कुछ लोगों को शेयर मार्केट में सडन गेन मिल सकता है, लेकिन मैं कभी भी आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने की अपने तरफ से तो हाँ नहीं बोलूंगा, आपकी इच्छा है। लेकिन हाँ, 5th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है, आपकी कुंडली में अन्य ग्रह अच्छे होंगे तो आप शेयर मार्केट से आप अच्छा लाभ इस समय अवधि के दौरान बना सकते हैं। यद्यपि अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं ना, तो ये टाइम आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। लेकिन प्रेम संबंध के मामलों के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं से आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, या आप स्वयं तुला राशि वाले हैं तो आप मल्टीपल रिलेशन की तरफ जा सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा आपको सपोर्ट देंगे। 10th हाउस से जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है तो व्यक्ति लॉजिकली नहीं सोचता है, बहुत इमोशनल होकर सोचता है। तो मेरा ये मानना है कि कई बार अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में होंगे, पार्टनर को धोखा भी देना चाहेंगे तो अपने आप को वापस ले आ लेंगे। इस प्रकार की स्थिति आपके साथ बन सकती है। अगर हम देखें तो पांचवी और अंतिम घटना, मुझे सुखों में वृद्धि होती आपके लिए दिखाई दे रही है। स्वयं पर पैसा आप खर्च करेंगे, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में अपने आप को अच्छा ग्रूम करते आप नजर आएंगे। कुछ लोग है स्किन केयर की चीज़ों को खरीदते नजर आएंगे, तो कुछ कपड़े शॉपिंग वगैरह करेंगे। अपने ऊपर आप पैसा खर्च करने वाले हैं। और साथ ही
भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने जा रही है, यानी कि संपत्ति क्रय करने के योग। अगर आप संपत्ति बेचना चाह रहे थे, अच्छा दाम आपको नहीं मिल पा रहा था, समय आ चुका है, दाम आपको अच्छा मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली रहेंगी। लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अप एंड डाउन के साथ में लाभ आपका होगा। बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहने वाला है, अभी आप निकाल ले जाएंगे, अक्टूबर तक की स्थिति बेहतर रहेगी। दो सावधानियां मैंने कहा, भटकाव की स्थिति से बचें, और दूसरा कि मंगल जब गुरु जब 10th हाउस के अंदर हैं तो तुला राशि वालों इमोशनल होके नहीं सोचना है, लोग आपको इमोशनल फुल बनाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिकल रहिएगा, थोड़ा सा अपने आप को सेल्फिश बना लीजिए इन 2 महीनों में, तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।